वेलकम टू वीनस एकेडमी चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम प्रूव करने जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन ये इक्वेशन आपको प्रूव करनी है यहाँ पर ग्राफिकली। तो यहाँ तक हमने जो 3 इक्वेशंस प्रूव की थी वो हमने प्रूव की थी मैथमेटिकली, लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करेंगे ये जो 3 इक्वेशंस आपको प्रूव करनी है ग्राफिकली। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि जैसे आपको पता है, प्रूव दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपको ग्राफिकली प्रूव करनी है। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड ग्राफ। तो यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट है और ग्राफ किन के दरमियान हम प्लॉट करेंगे। अलॉन्ग एक्स एक्सिस we take time t and along x-axis we take velocity और टाइम के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जो कि स्टार्ट करता है पॉइंट ओ से। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी जा रहा है पॉइंट ए तक, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u हम मानेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट मीन्स इट हैज़ जीरो एक्सेलरेशन। और जीरो एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ आता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये आपको बेटा याद रखना है। इसके बाद क्या है कि वेलोसिटी जो u है, ये वेलोसिटी चेंज होता है फ्रॉम u टू v। u से ये वेलोसिटी चेंज होती है फाइनल वेलोसिटी में, दैट इज v। लेकिन अगर हम देखेंगे ये वेलोसिटी कहाँ कैसे चेंज होती है, यूनिफॉर्मली। सपोज यही बॉडी 2 मीटर्स कवर करती है, सपोज 2 सेकंड्स में, नेक्स्ट 2 मीटर्स इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स में, नेक्स्ट 2 मीटर्स भी कवर होता है नेक्स्ट 2 सेकंड्स में। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है, हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो व्हेन ए बॉडी हैव अ equal distance or you can say equal displacement in equal intervals of time, then a body is said to have a uniform motion। तो यहाँ पर इसकी मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर हम देखेंगे 2 मीटर्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकालता है 2 सेकंड। सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपको वेलोसिटी देगा। तो इसीलिए हम बताते हैं कि टाइम और वेलोसिटी के दरमियान हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये पॉइंट जो कि 2 मीटर्स कवर होता है 2 सेकंड्स में, यहाँ से हम ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट हम ले लेंगे। तो इस तरह कुछ बनेगा, यहाँ से जो लाइन ऑरिजिन के थ्रू पास हो जाएगी। तो ये इस तरह इसका कुछ ग्राफ आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे, ये जो ये लाइन है, ये ओ ए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन को, ये जो लाइन है इसको हम थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे इस तरह। तो ये एक आपकी कंस्ट्रक्शन बनेगी। तो ओ ए, यहाँ पर इसका नाम रखूँगा मैं बी सी, और इसका नाम रखेंगे डी, और इसका नाम रखेंगे ई। तो ये इसकी ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है जो कि टाइम और वेलोसिटी के दरमियान हमने ग्राफ प्लॉट किया है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये u है ओ ए, तो ओ बी शुड बी u, बिकॉज अगर हम देखेंगे ए बी सी ओ या ओ सी बी ए, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज अ प्योर रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स अगर ये ओ ए यू है तो ये इसका अपोजिट साइड है, तो ये इसके बराबर होगा, और ये जो ओ सी है ये किसके बराबर होगा, ए बी। तो इसका मतलब है कि अगर हम देखेंगे ये जो टाइम हमने लिया है, इसको हम ऐसे डिनोट टी रखेंगे, तो ये इसका अपोजिट साइड है। तो अब मैं थोड़ा इसको इरेज करूँगा आपको समझाने के लिए। तो ये भी टी आएगा, तो ये यू आएगा और यू।
यहाँ से क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। सपोज u इसने निकाला था 2 मीटर्स यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से वेलोसिटी चेंज होती है। सपोज वेलोसिटी कैसे चेंज होती है u से v में, तो अगर u था 2 मीटर यहाँ तक, यहाँ से वेलोसिटी चेंज हो गई, सपोज ये अब 5 बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 5, तो टोटल अगर हम देखेंगे ये बनेगा u दैट इज 2 + 5, तो ये बनेगा v, इसकी जो टोटल वेलोसिटी है वो v, तो यानी जो EC है ये इसकी टोटल वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आपके पास है एक कंस्ट्रक्शन OA is equal to U, BC is equal to U because opposite sides of rectangle, AB is equal to OC, opposite sides of rectangle, तो ये T है और ये भी T बनेगा, ये U है और ये भी U बनेगा। अब हम थोड़ा यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे, लेकिन फ्रॉम द ग्राफ। अगर हम देखेंगे जो एक्सेलरेशन हम लिखते हैं, एक्सेलरेशन A ये होता है फ्रॉम द ग्राफ, ये होता है स्लोप। अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन होता है एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन ग्राफ में अगर हम देखेंगे हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, यानी स्लोप आपको मिलेगा राइट ट्रायंगल में। यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल बनता है ABE, तो ये जो स्लोप है ये AE है, ये स्लोप, इसको हम बताते हैं स्लोप। थोड़ा मैं इसको बोल्ड करूंगा, ये ऐसे, तो ये आपका स्लोप है AE। ठीक है बेटा, तो यही आपको इस ग्राफ में एक्सेलरेशन देगा। लेकिन अगर हम देखेंगे ये एक्सेलरेशन किसके बराबर है, स्लोप, बट ये जो स्लोप होता है, स्लोप ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसका आपको वैल्यू मिलेगा इन राइट एंगुलर ट्रायंगल, इन राइट एंगुलर ट्रायंगल ABE। तो स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BE, बेस क्या है AB, एंड दिस इज योर हाइपोटेनस जो आपको स्लोप देता है। ठीक है बेटा, लेकिन स्लोप किसके बराबर है, एक्सेलरेशन, तो इस स्लोप के बदले में लिखूंगा A यहाँ पर, क्योंकि स्लोप किसके बराबर है, एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, तो इज इक्वल टू BE। ये जो BE है, क्योंकि इसका हमें वैल्यू पता नहीं है, इस BE को मैं 2 लाइन सेगमेंट्स में ब्रेक करूंगा, तो इसके बदले लिखूंगा मैं CE माइनस करूंगा मैं BC डिवाइड बाय क्या आएगा AB। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके पास लाइन सेगमेंट था BE, लेकिन BE का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमने लिखा यहाँ पर CE। क्या लिखा, CE। अगर हम देखेंगे CE, इसको माइनस करेंगे BC या CB, तो यहाँ पर वापस आएगा BE, जो कि यहाँ पर आपका लाइन सेगमेंट है। इसका मतलब BE पर जो लाइन सेगमेंट BE है, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फिर से मैं बताऊंगा BE ये किसके बराबर हमने लिखा है, ये हमने लिखा है CE, या ये होल लाइन सेगमेंट, थोड़ा मैं बोल्ड करूंगा CE, और इसको मैं कट करूंगा ये BC, तो ये वापस बनेगा BE, विच इम्प्लाइज A इज इक्वल टू, ये जो CE है इसका वैल्यू हमारे पास क्या है V माइनस BC का वैल्यू क्या है U माइनस U डिवाइडेड बाई AB का वैल्यू क्या है D। तो यहाँ पर हम डिवाइड रखेंगे 1, थोड़ा इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा इस तरह हम सॉल्व करेंगे A क्रॉस T इज इक्वल टू V माइनस U, और AT ये बनेगा इस साइड में प्लस U, क्योंकि इस साइड में राइट साइड में माइनस है, तो यहाँ पर आएगा V, और V इज इक्वल टू AT प्लस U, और V इज इक्वल टू, थोड़ा मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, U प्लस AT, तो
अगर हम इस पर गौर करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमने प्रूव किया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन अगर आप थोड़ा इस पर कंसंट्रेट करोगे, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, आप देखो मैथमेटिकल का कोई रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, खाली मैंने ग्राफ की मदद ली है और ग्राफ से मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर प्रूव की है आपके सामने। लेकिन ये जो फर्स्ट इक्वेशन है या सेकंड इक्वेशन आप दूसरे वीडियो में आप देखोगे, या थर्ड, ये ग्राफ आपको मेमोराइज, यानी आपको मेमोराइज करना है, इसको आपको याद रखना। लेकिन याद कैसे रखना है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ये सीखना है। फिर से मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा। आपको ग्राफ प्लॉट करना है, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस आपको टाइम लेना है, और अलोंग वाई एक्सिस आपको वेलोसिटी लेनी है। तो अगर हम देखेंगे, ये ओ से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन जीरो बनेगी, और जीरो एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कुछ इस तरह आता है। तो ये इसका जो स्लोप होता है ये एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है, तो यहाँ पर ये इस तरह आएगा। लेकिन पॉइंट ए से इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, कहाँ से कैसे चेंज होती है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कैसे बताएंगे सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन पर हम जाएंगे। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 मीटर्स इन 2 सेकंड्स, नेक्स्ट 2 मीटर्स इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स, नेक्स्ट 2 मीटर्स इन नेक्स्ट 2 सेकंड। इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट निकलता है वो इक्वल इंटरवल्स में कवर होता है। तो इस तरह ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। तो अगर थोड़ा यहाँ पर मैं, यहाँ पर ये 2 मीटर्स जो 2 सेकंड्स में कवर होते, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने मिलाया यहाँ पर। नेक्स्ट 2 मीटर्स नेक्स्ट 2 सेकंड्स में, तो ये हमने निकाला। नेक्स्ट 2 मीटर्स इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स, ये हमने मिलाया, तो इसका स्लोप कुछ इस तरह यहाँ से आता है। फिर हमने थोड़ा यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, इसको थोड़ा हम एक्सटेंड करेंगे, और यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर डालेंगे ओ एक्स पर, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसका ये जो ओ ए बी सी, ये एक रेक्टेंगल बनता है, क्योंकि टाइम ओ सी के बराबर है, तो ये इसका अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, इसका मतलब अगर ओ सी टी है तो ए बी भी टी के बराबर आएगा। और ये भी अपोजिट साइड है, क्योंकि ओ किसके बराबर है, यू के बराबर, तो ओ बी सी इसका अपोजिट साइड है, तो यू भी, ये भी यू आएगा। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल बनता है। और ये जो बनता है ए बी ई और ए, ये एक राइट ट्रायंगल बनता है। और राइट ट्रायंगल में जो हम स्लोप निकालते हैं वो हमको देता है एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन देता है स्लोप। लेकिन स्लोप आपको मिलेगा एक राइट ट्रायंगल में। राइट ट्रायंगल में हम स्लोप का वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो अगर हम देखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई, ये जो स्लोप परपेंडिकुलर के बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर बी ई के बराबर है, बी ई डिवाइडेड बाई ये जो बेस, ये किसके बराबर, ए बी। लेकिन ये जो बी ई है, क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता नहीं है, तो बी ई को मैंने ब्रेक किया है 2 लाइन सेगमेंट्स में। तो इसके बदले बी ई के बदले मैंने लिखा है पहले ई सी, या सी ई आप बता सकते हो, यानी ये होल, ये सारा लाइन सेगमेंट। और कट हमने किया है ये बी सी या सी बी, तो वापस आएगा ये लाइन सेगमेंट बी ई। तो ये हमने वैल्यू निकालने के लिए इसको ब्रेक किया है। तो ए इज इक्वल टू सी ई माइनस बी सी डिवाइड बाई ए बी। ए डिवाइड बाई 1 रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा 1 से। सी ई का वैल्यू क्या है, सी ई का वैल्यू क्या है, वी दिस, और ये जो बी सी ये यू है डिवाइड बाई टी। इसको सॉल्व करने के बाद आपको फर्स्ट इक्वेशन ग्राफिकली यहाँ पर प्रूव होती है। तो होप ऑल स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो अगर आपको ये बिल्कुल इसी तरह प्रूव करनी आएगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पर कंसंट्रेट करना है, और घर में जाके आपको थोड़ा इसको रिवाइज करना है। तो इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि जो ये वीनस एकेडमी चैनल है हमारी, आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू है।